साउथ फिल्मों का हीरो रियल लाइफ का मर्डरर क्यों बना? तारीख थी 9 जून 2024। सुमनहल्ली ब्रिज के पास से सुबह सुबह गुजर रहे एक फूड डिलीवरी बॉय की नजर वहां स्थित एक नाले पर पड़ती है। कुछ कुत्ते एक लाश को नाले से बाहर घसीट रहे थे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। जल्द ही इस बात की जानकारी बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या थाने में दे दी जाती है। तुरंत पुलिस जांच में लग जाती है और जांच की तार साउथ के एक बड़े एक्टर तक पहुंच जाती है और आगे जो खुलासे होते हैं वह हिला देने वाले होते हैं। यह हत्या एक फैन की हुई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक सुपरस्टार था। तो आखिर मारने वाला कौन था? मारने का इल्जाम किस पर लगता है और अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है? चलिए जानते हैं साउथ के स्टार एक्टर दर्शन थुगीदीपा से जुड़ी इस केस की पूरी कहानी को डिटेल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, लाश को देखकर लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मरने वाले युवक की उम्र 30 से 35 साल के करीब थी। इसके चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस यह तय नहीं कर पा रही थी उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद लाश को नाले में फेंका गया है या युवक के गिरने से इसके चेहरे पर चोट लगी है। तलाशी में भी पुलिस को ऐसी कोई चीज लाश के पास नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मृत के शिनाख्त के प्रयास में जुट जाती है। जांच के दौरान बेंगलुरु पुलिस को पता चला कि निकट के थाने में एक महिला ने 9 जून 2024 की सुबह ही इसी हुलिया के अपने बेटी की गुमशुदगी कामाक्षी पाल्या थाना में दर्ज कराई थी। गायब लड़के का नाम रेणुका स्वामी था, जो 33 वर्ष का था और चित्रदुर्ग की एक अपोलो फार्मेसी ब्रांच पर काम करता था। रिपोर्ट के मुताबिक वह लड़का 8 जून से लापता था। इस जानकारी के बाद थाना पुलिस रेणुका स्वामी के घर पहुंची और उसकी मां को अपने साथ मोर्चरी ले गई। मां को नाले से बरामद लाश व कपड़े को दिखाएं। मां ने लाश व कपड़े को देखते ही पहचान लिया और पुलिस को बताया कि यह उसका बेटा रेणुका स्वामी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि युवक की पीट पीट कर हत्या की गई थी। हत्या भी इतनी क्रूर तरीके से की गई थी। मृत की जीभ काट ली गई थी और जबड़ा तोड़ दिया गया था। उसके शरीर पर 15 चोटों के निशान थे। यानी युवक की बेरहमी से दूसरी जगह हत्या करने के बाद लाश को नाले में फेंका गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि फार्मेसी की दुकान में काम करने वाला रेणुका स्वामी एक सीधा साधा नौजवान था। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वह नशा भी नहीं करता था, न किसी गलत सोहबत में था। वह अमीर भी नहीं था जिससे लगे कि किसी ने फिरौती के लिए उसका अपहरण किया हो। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही थी कि 10 जून को 3 लोग अचानक कामाक्षी पाल्या थाने जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नाले में बरामद लाश वाले रेणुका स्वामी की उन लोगों ने ही मिलकर हत्या की है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि पुलिस को अब तक हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। फिर अचानक अपराध करने वाले खुद ही थाने आकर हत्या करने की बात कबूल कर रहे थे। पुलिस ने उनसे पूछा कि रेणुका स्वामी की हत्या तुम लोगों ने क्यों की? इस पर उन लोगों ने पुलिस को बताया कि रेणुका स्वामी से रुपयों का लेन देन था। इसी के चलते उससे झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में उसे मार डाला। लाश को सुमनहल्ली पुल के पास नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों की बात को सच मानकर उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया और युवक की हत्या की गुत्थी अपने आप सुलझ जाने और कातिलों के पकड़े जाने पर राहत महसूस की। पुलिस हत्या के मामले में तीनों हत्यारों का चालान करने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और डीएसपी वेस्ट एस गिरीश थाने पहुंच गए। उन्होंने रेणुका स्वामी की हत्या के संबंध में अब तक हुई जांच प्रगति के संबंध में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से जानकारी मांगी। जांच अधिकारी की यह बात सुनकर पुलिस कमिश्नर बी दयानंद चौंक गए, क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद भागता है और यहाँ तो 1-2 नहीं, तीनों ही आरोपी थाने आकर अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। यह बात इन्हें खटक रही थी। उन्होंने तीनों आरोपी से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया। मृत से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसे किस जगह पर और क्यों मारा? तीनों ही अपराधियों के बयान अलग अलग थे। इससे पुलिस कमिश्नर का शक बढ़ गया, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या करने वालों के बयान एक दूसरे के बयानों से नहीं मिल रहे थे। इसके साथ ही मृतक के पैसे के लेन देन के कोई सबूत भी नहीं मिले। इससे साफ हो गया कि तीनों युवक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह था कि वे ऐसा क्यों और किसके कहने पर कर रहे हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर ने जांच टीम को निर्देश दिया कि तीनों अपराधियों और मृतक के मोबाइल फोन की लोकेशन चेक करो। इस बात का भी पता लगाएं कि घटना के समय तीनों घटना स्थल पर साथ साथ थे या नहीं। इसके साथ ही तीनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स चेक करने को कहा। इस पर टीम द्वारा कॉल डिटेल्स निकाली गई।
जब थाना पुलिस ने उसके फोन नंबरों को चेक किया तो पिछले 3 दिनों में उन लोगों ने जितने लोगों से बातचीत की थी उनके नंबरों में एक नंबर देखकर पुलिस टीम चौंक गई। एक कातिल के मोबाइल पर दोनों तरफ से उस नंबर पर बातचीत की गई थी कि पुलिस का चौंकना लाजिम था, क्योंकि जिस नंबर पर बातचीत की गई थी वह नंबर आम आदमी का नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार दर्शन थुगदीपा का था। पुलिस सोच रही थी कि इतने बड़े सुपरस्टार का इन तीनों हत्यारों से क्या रिश्ता है। एक खास बात यह भी थी कि जिस दिन रेणुका स्वामी का कत्ल हुआ ये सारे कॉल 48 से 72 घंटे के बीच उसी दौरान ही हुए थे। पूरी जानकारी कमिश्नर बी दयानंद को दी गई। वे समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने तीनों हत्यारों व सुपरस्टार दर्शन थुगदीपा के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस कराई। संबंधित टावर से पता चला कि पिछले 48 घंटे में ऐसे कई मौके आए जब चारों यानी तीनों हत्यारे व सुपरस्टार दर्शन एक ही स्थान पर एक साथ मौजूद रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपीएस गिरीश ने तीनों व्यक्तियों से अलग अलग पूछताछ की। तीनों में से एक युवक टूट गया और उसने सच उगल दिया। उसके मुंह से सच जानकर पुलिस हैरान रह गई। आरोपियों ने बताया कि उनकी मृतक रेणुका स्वामी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें तो जेल जाने के लिए 15 लाख रुपए दिए गए थे। ये रुपए उन्हें एक रेस्टोरेंट के मालिक विनय वी ने दिए थे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने बिना समय गवाए विनय को पकड़ लिया। उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। तब यह बात सामने आई कि विनय फिल्म अभिनेता दर्शन थुगदीपा का करीबी था। साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार दर्शन थुगदीपा के इस हत्याकांड में शामिल होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद पुलिस के हाथ वह सीसीटीवी फुटेज भी लग गई जिसमें एक्टर दर्शन थुगदीपा अपनी लाल रंग की जीप में उस जगह के आसपास देखा गया जहां रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। कॉल डिटेल से पूरी कहानी साफ हो गई कि सुपरस्टार दर्शन से सरेंडर करने वाले आरोपियों व अन्य की कई बार बातचीत हुई थी। बस यहीं से दर्शन पुलिस जांच के घेरे में आ गया। दर्शन के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मिलने के बाद केवल उसे गिरफ्तार करना ही बाकी रह गया था। पुलिस की जानकारी में आया कि दर्शन थुगदीपा अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मैसूर गया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर चंदन कुमार और उनकी टीम मैसूर के उस होटल में पहुंची जहां दर्शन ठहरा हुआ था। उन्होंने दर्शन थुगदीपा को अपने साथ चलने को कहा। दर्शन को यह समझते देर नहीं लगी कि पुलिस उसे अपने साथ क्यों ले जा रही है, लेकिन उसने पुलिस से इस संबंध में कोई सवाल नहीं किया। दर्शन थुगदीपा ने पुलिस को कहा कि आप लोग अपनी जीप से जाएं, मैं अपनी कार से चलूंगा। दर्शन की 3 करोड़ की लैंड रोवर कार होटल की पार्किंग में मौजूद थी। पुलिस ने दर्शन की बात नहीं मानी और उसे गिरफ्तार कर अपनी जीप में ही थाने ले आई। सुपरस्टार दर्शन की जिंदगी ने 11 जून को नया मोड़ ले लिया था। इसके बाद दर्शन की सह अभिनेत्री व प्रेमिका पविक्षा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुपरस्टार दर्शन व उसकी सह अभिनेत्री पवित्रा की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले से जुड़े दर्शन के करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुपरस्टार दर्शन की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्रीज और पूरे बेंगलुरु में फैल गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चली इस खबर ने हलचल मचा दी। 3 days after Renuka Swami's body was found, police arrested Kannada superstar Darshan and his star friend Pavitra Gowda. एक्टर दर्शन व अभिनेत्री पवित्रा की गिरफ्तारी के दूसरे दिन यानी 12 जून को पुलिस उन्हें आर नगर के उसी गोडाउन में ले गई जहां दर्शन के फैन रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। वहां पुलिस ने आरोपियों से घंटों की पूछताछ की और यहां से रेणुका स्वामी को प्रताड़ित करने में इस्तेमाल किए गए रॉड, डंडे, रस्सी और चमड़े की बेल्ट बरामद कर ली। मरने वाला रेणुका स्वामी दर्शन का फैन था। वह उसे बेइंतहा चाहता था, यहाँ तक कि उसे पूजता था। फिल्म स्टार दर्शन के लिए दीवानगी इस कदर थी कि वह दर्शन को साल के 365 दिन फॉलो करता था। दर्शन की फिल्म रिलीज होने के पहले दिन पहले शो को देखना कभी नहीं भूलता था। यही कारण था कि जब दर्शन की शादीशुदा जिंदगी में पविक्षा गौड़ा की एंट्री हुई, वह पविक्षा गौड़ा से नाराज रहने लगा। वह दर्शन की निजी जिंदगी में हो रही उथल पुथल से बहुत प्रभावित होता था। एक ऐसा फैन जिसे दर्शन और पवित्रा जानता तक नहीं था। इसके बावजूद रेणुका स्वामी अक्सर खुंदक में रहता था। जब दर्शन और सह अभिनेत्री पवित्रा के बीच नजदीकियां बढ़ी, तब रेणुका स्वामी को बुरा लगा। वह पवित्रा को मैसेज भेजने लगा। पवित्रा रील बनाती जिसमें वह अपनी प्रेमी दर्शन के लिए प्यार का इजहार करती थी। सुपरस्टार दर्शन और पवित्रा लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे
अपने रिश्ते के 10 साल पूरे होने पर इसी साल जनवरी में पवित्रा गौड़ा ने सोशल मीडिया पर दर्शन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करके बताया था कि उसके और दर्शन के रिश्ते के 10 साल पूरे हो चुके हैं। रेणुका स्वामी ने पवित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टिप्पणी की थी जिसमें उसने अभिनेता दर्शन और उसकी पत्नी विजया लक्ष्मी के बीच दरार करने का आरोप पवित्रा पर लगाया था। उसने लिखा कि तुम कैसी औरत हो कि दर्शन की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो रहा है। रेणुका स्वामी, एक्टर दर्शन, उसकी पत्नी विजया लक्ष्मी व बेटी विनीत के प्रति वफादार था। इसका शिकायत पवित्रा ने प्रेमी दर्शन से की और रेणुका स्वामी द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक पोस्ट दिखाए। यह भी बताया कि रेणुका स्वामी उसे लंबे समय से प्रेम कर रहा है। इससे दर्शन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पवित्रा ने दर्शन से रेणुका स्वामी को सबक सिखाने को कहा। घटना से 2 महीने पहले दर्शन ने अपने एक करीबी पवन से इंस्टाग्राम पर पवित्र गौड़ा के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनवाया। इस अकाउंट से रेणुका स्वामी से कांटेक्ट किया गया। रेणुका इस फर्जी अकाउंट को असली समझ बैठा, लिहाजा उसने अभिनेत्री पवित्रा को भद्दी भद्दी गालियां लिखी। इतना ही नहीं, उसने जून के पहले सप्ताह में पवित्रा के लिए अभद्र भाषा और आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट किए थे। बताया तो ये भी जाता है कि रेणुका स्वामी ने अपनी प्राइवेट पोस्ट की तस्वीर भी भेजी और लिखा कि ये दर्शन से बेहतर है। पवन ने रेणुका स्वामी के कमेंट व तस्वीरें दर्शन को दिखाएं। इससे दर्शन भड़क गया। उसने रेणुका स्वामी को ठिकाने लगाने की ठान ली। दर्शन को पता चला कि पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाला उसका फैन रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग में रहता है। इस पर दर्शन ने चित्रदुर्ग में अपने फैन क्लब संयोजक राघवेंद्र उर्फ रघु को रेणुका स्वामी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा। रघु ने जानकारी जुटाने के बाद दर्शन को सारी बात बता दी। इसके बाद 30 लाख रुपए में दर्शन ने रेणुका स्वामी की हत्या की सुपारी अपने गुर्गों को दे दी। 8 जून 2024 को राघवेंद्र उर्फ रघु ने चित्रदुर्ग में रेणुका स्वामी को फोन किया और बातों ही बातों में बताया कि वह सुपरस्टार दर्शन का फैन क्लब चलाता है। अभिनेता दर्शन से मिलने का मौका देने की बात कही। यह जानकर रेणुका स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वर्षों की उसकी मुद्दत पूरी होने जा रही है। वह अपने स्टार दर्शन थुकदीपा से मिलने के लिए उसके साथ उसी समय जाने को तैयार हो गया। राघवेंद्र के बुलाने पर वह अपनी स्कूटी लेकर चित्रदुर्ग के चल्लाकेर इलाके में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने रघु को फोन किया। इसके बाद रघु ने रेणुका से मुलाकात की और उसी दिन उसे एक कार से अपने साथ बेंगलुरु ले गया। रास्ते में बाकी गुर्गों भी मिले जिन्हें साथ ले लिया। उसे दर्शन से मिलाने के बहाने RR नगर के पटनाविद डोगरे स्थित विनय के गोडाउन में ले जाया गया, जहां उसे रखा गया। इस तरह धोखे से उसे अगवा कर लिया। वहां आने के कुछ देर बाद ही सुपरस्टार दर्शन के गुर्गे आ धमके और रेणुका स्वामी को रस्सी से बांधने के बाद रॉड, डंडे व बेल्ट से पीटने लगे। इनमें सुपरस्टार दर्शन के साथ ही निखिल, विनय, कार्तिक, दीपक, राघवेंद्र उर्फ रघु, राजू, जगदीप ने रेणुका स्वामी की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद उन्होंने दर्शन को रेणुका के लाए जाने की जानकारी दी तो वह गुस्सा से तमतमाकर वहां अपनी लाल गाड़ी से पहुंचा। उसके साथ उसकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा भी थी। एक बार रेणुका स्वामी को लगा कि दर्शन उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन दर्शन ने आते ही उसके बेल्ट से रेणुका स्वामी की पिटाई की। रेणुका स्वामी ने अपनी गलती मानने के साथ जान बख्शने के लिए हाथ पैर भी जोड़े। इस पर दर्शन और ज्यादा भड़क गया। इस केस के एक आरोपी दीपक ने पुलिस को बताया कि अभिनेता दर्शन ने गुस्से से रेणुका के निजी अंगों पर अपने बेल्ट से प्रहार भी किया था, जिससे उसे गंभीर चोट आई। पवित्रा ने भी रेणुका को पीटकर भड़ास निकाली। इसके बाद दर्शन और पवित्रा गुर्गों को निर्देश देकर वहां से चला गया। दर्शन के अन्य साथी उसे लगातार पीटते रहे। बहुत ज्यादा चोट व खून बहने के आखिर रेणुका ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सुबह लगभग 3:30 बजे आरोपी लाश को कार से कामाक्षी पाल्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुमनहल्ली ब्रिज के पास एक नाले में फेंक गए, लेकिन लाश फेंकते समय नाले के पानी में गिरने के बजाय किनारे पर ही रह गई थी, जिसे सुबह कुत्ते नोच रहे थे। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने जुर्म को अपने सर लेने के लिए 3 लोगों को 15 लाख रुपए देकर जेल जाने के लिए तैयार कर लिया था। दर्शन ने सोचा कि आरोपियों के सरेंडर होने के बाद पुलिस इस मामले की फाइल बंद कर देगी और आगे तहकीकात नहीं करेगी, लेकिन वह भूल गया था कि कानून की हाथ बहुत लंबी होती है। रेणुका स्वामी हाई प्रोफाइल मामले को अंजाम तक DSP वेस्ट एस गिरीश ने पहुंचाया। पूर्व नियोजित मर्डर मिस्ट्री को जिस तरह अंजाम दिया गया था, उसकी तह में जाकर असली हत्यारों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता।
यानी डीएसपी और पुलिस कमिश्नर इस मामले से नहीं जुड़ते तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। पुलिस ने गोडाउन से बरामद रॉड, डंडे, बेल्ट, रस्सी साक्ष्यों के साथ ही दर्शन का मोबाइल फोन व लाल रंग की गाड़ी व एक सिल्वर रंग की गाड़ी जिससे रेणुका स्वामी का अपहरण किया गया था उसे जब्त कर लिया है। इसके अलावा मोबाइल चैट और कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, कत्ल से पहले रेणुका स्वामी को शराब पिलाए जाने के सबूत भी पुलिस को मिले। पुलिस ने खाली बोतल, खाने पीने की चीजें जब्त करने के साथ ही रेणुका के कपड़े जो उसने घर से निकलते समय पहने थे उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। सुपारी की मनी ट्रेल 30 लाख रुपए का कुछ मनी ट्रेल भी हासिल किया है, यानी पैसे ट्रांसफर किए जाने या निकाले जाने के डिटेल्स सबूत के रूप में एकत्र किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु के एक अदालत में पेश किया, जहां से कन्नड़ एक्टर दर्शन और अन्य 12 आरोपियों को पहले 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद हिरासत की अवधि 4 दिन यानी 20 जून तक और बढ़ा दी गई। वही पुलिस ने दर्शन के सह कलाकार प्रदोष वह नागराज को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार नागराज ही इस हत्याकांड में दर्शन और अन्य आरोपी के बीच डीलिंग कर रहा था। नागराज मैसूर स्थित दर्शन के फार्म हाउस की देखरेख करता था। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदोष फरार चल रहा था। रेणुका स्वामी की गर्भवती पत्नी सहाना ने भी राघवेंद्र उर्फ रघु पर अपने पति को घर के पास से अगवा करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि पति के हत्या के मामले में उसे न्याय मिलना चाहिए। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगदीपा ने अपने फैन रेणुका स्वामी की क्रूरता पूर्वक हत्या की थी। रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है कि रेणुका के शरीर पर 15 चोटें मिली है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि उसका सिर घटना स्थल पर खड़े एक ऑटो से टकरा गई, जिससे सिर की हड्डियां टूट गई और वह बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक पुलिस इस केस में सुपरस्टार थुगदीपा और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी जेल में बंद हैं। वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार एक अपने फैन की इतनी बेरहमी से हत्या करने के लिए आरोपी एक्टर को क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानी के लिए हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।